चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद हो गई है शुरू। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में हुई। बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए के सांसदों की 7 जून को होगी बैठक। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाएंगे राष्ट्रपति के पास। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश। भाजपा ने हिंदी बेल्ट में ही 71 सीटें गंवाई। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नुकसान। 2019 के मुकाबले सीटें 20% घटी। फडणवीस की डिप्टी सीएम पद छोड़ने की पेशकश। महाराष्ट्र में बीजेपी को केवल 9 सीट मिली। पिछली बार 23 पर थी जीत हासिल। उत्तरकाशी में ठंड से 5 ट्रैकर्स की मौत, 4 अभी भी फंसे, 13 का रेस्क्यू किया गया। मौसम खराब होने से ऑपरेशन में दिक्कत। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जीत हार के नतीजे। 6 राज्यों में भाजपा का क्लीन स्वीप। सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। स्मृति ईरानी समेत 19 केंद्रीय मंत्री हारे। कंगना रनौत, अरुण गोविल जीते। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को 8.21 लाख वोटों से जीत मिली। सांसद राजीव प्रताप रूडी की फ्लाइट में बैठे ललन सिंह, पूछा जल्दी पहुंचा देंगे ना। रूडी बोले राजनीतिक टेक ऑफ अच्छा रहा, लैंडिंग भी अच्छी रहेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए जारी है। एक मीटिंग, खड़गे के घर बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष बोले हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े। इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। जनादेश मोदी के खिलाफ गठबंधन में सभी का स्वागत। हरियाणा के बूथ पर वोटों से ज्यादा मतदान। मंत्री बोले गड़बड़ी हुई वरना मेरे हलके से बीजेपी जीत जाती। अफसर जवाब नहीं दे सके। नतीजे के बीच मोदी का 34 मिनट का भाषण। इसमें बहुमत नहीं मिलने का असर। 8 बार भाजपा, 10 बार एनडीए का जिक्र। चंद्रबाबू नीतीश का लिया नाम। नवीन पटनायक ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेपी राज खत्म। भाजपा पहली बार अकेले सरकार बनाएगी। यूपी में मस्त हो जाएगा मौसम। मानसून से पहले 2 दिन झमाझम बारिश। लखनऊ आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 6 जून को हो सकती है बारिश। इस दौरान 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के 5-5 सीटों पर जीत हार क्यों? भाजपा से जाट किसान नाराज, चेहरे का दाव खारिज। कांग्रेस में कैंडिडेट सिलेक्शन समेत 4 वजह। 1 लाख रुपए लेने लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर पहुंची महिलाएं। गारंटी कार्ड दिखाकर बोली 5 जून को आने को कहा था, रिसिप्ट भी मिली। मायावती बोली मुस्लिमों को सोच समझकर टिकट देंगे ताकि पार्टी को भयंकर नुकसान न हो। मुस्लिम समाज बसपा को समझ नहीं पाया। रायबरेली में राहुल से हार के बाद मंत्री भड़के। दिनेश प्रताप ने कहा मैं 1 साल छुट्टी पर रहूंगा। जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया उनके पास जाएं। संदेश खाली फेल। करप्शन का मुद्दा फ्लॉप। बंगाल में ममता हिट। ममता की स्ट्रेटजी के सामने नहीं टिक पाई बीजेपी। पुराने वोटर भी दूर गए। वोटर लिस्ट में तो बड़ी, संसद में नहीं। लोकसभा के लिए चुनी गई सिर्फ 73 महिला सांसद। 2019 के मुकाबले संख्या घटी। मोदी की रैलियों ने राहुल से 3 गुना सीटें जिताई। नॉर्थ ईस्ट में मोदी का 100% स्ट्राइक रेट। राहुल दक्षिण में सबसे सफल। पंजाब में बीजेपी अकाली दल को गठबंधन तोड़ना महंगा पड़ा। 7 चुनाव लड़ते तो 5 सीटें जीतते। अभी एसएडी को 1 सीट। भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। डोटासरा बोले बीजेपी के 24 निकम्मे दिल्ली बैठे रहते हैं। लाखों वोट से जीतने वाले 30-30 हजार पर आए। काउंटिंग में गड़बड़ी पर कोर्ट जाएंगे। चुनाव नतीजों पर मोदी को 50 वर्ल्ड लीडर्स की बधाई। नेतन्याहू बोले हमारे रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। मैक्रो बोले मेरे प्रिय मित्र मोदी को बधाई। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का सुपड़ा हुआ साफ। 3 वर्तमान सांसदों के काटे गए थे टिकट। उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटों पर लगा भाजपा को तगड़ा झटका। दलित वोटों ने बदल दिया खेल। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में एक साथ नजर आए अखिलेश राहुल। सामने आई तस्वीरें। एनडीए ने पीएम मोदी को फिर अपना नेता चुना। गिरिराज सिंह ने सांसदों की संख्या 303 बताई, फिर डिलीट किया ट्वीट। चुनाव नतीजों पर वर्ल्ड मीडिया एनवाईटी ने लिखा मोदी ने अजय नेता की छवि खोई। अलग जीरा बोला 400 पार का नारा भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस था।
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जन्मदिन की बधाई। एसएचओ की गाड़ी पर किया था आईईडी से हमला, बीजापुर में 9 आरोपी नक्सली गिरफ्तार। हार और जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहता है, आखिरी कैबिनेट मीटिंग में बोले पीएम मोदी। पर्यावरण दिवस पर पौधे वितरित, सेवांजलि फाउंडेशन और जीएस एंड मेरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में स्कूल कैंपस में 10 दिवसीय समर कैंप समापन किया गया। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी मुहर, नीतीश कुमार बोले सरकार बनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जज को राजनीति पर पड़ने वाले फैसले के असर की समझ जरूरी, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सफोर्ड में कही ये बात। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू, शुक्रवार को गवर्नर शक्तिकांत दास सुनाएंगे फैसला। फिर से मोदी सरकार बनता देख बाजार संभला, तेदेपा जदयू के राजग में बने रहने की घोषणा से बाजारों की वापसी। भाजपा नेता आशीष सूद बोले कश्मीर में चुनाव जल्द, केजरीवाल को जेल में रहने का जनादेश। कांग्रेस ने फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश को बताया नाटक, पूछा क्या मोदी छोड़ेंगे पीएम की दावेदारी। पाकिस्तानी सांसद बोले ब्रांड मोदी अब भी खत्म नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान संबंधों पर की बात। शरद पवार की स्ट्राइक रेट के सामने अजीत पवार फेल, बिना घड़ी ऐसे बदल दी सियासी तस्वीर। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद हो गई है शुरू। इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में हुई। बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए के सांसदों की 7 जून को होगी बैठक। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए जाएंगे राष्ट्रपति के पास। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा की सरकार बनना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की। वहीं जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, एक कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार, मांझी ने 1, शिंदे ने 2, एक कैबिनेट, एक स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल ने एक मंत्री पद चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए जारी है मीटिंग। खड़गे के घर बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष बोले हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े। इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। जनादेश मोदी के खिलाफ गठबंधन में सभी का स्वागत। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए मीटिंग जारी है। बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर हो रही है। मीटिंग में सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी, एनसीपी के शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिवसेना के संजय राउत, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, डीएमके नेता एनके स्टालिन, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, आप नेता राघव चड्ढा और सीपीआई के सीताराम येचुरी समेत कई नेता मौजूद है। खड़गे ने कहा कि हम बहुत अच्छा और एक साथ लड़े। इंडिया गठबंधन उन सभी पार्टियों का स्वागत करता है जो संविधान में लिखी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बातों का सम्मान करते हैं। मोदी और उनके तरीकों की राजनीति के खिलाफ जनादेश मिला है। व्यक्तिगत रूप से ये उनके लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान है। ये उनकी नैतिक हार है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार 4 जून को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर आप पूरी स्ट्रेटजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में ही होगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे।
यूपी में मस्त हो जाएगा मौसम, मानसून से पहले 2 दिन झमाझम बारिश, लखनऊ आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 6 जून को हो सकती है बारिश। इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। उत्तर प्रदेश में मानसून से पहले मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन झमाझम बारिश होने के आसार है। इसको लेकर फिलहाल प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त बढ़ते तापमान की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। इस बीच बारिश होने के लोगों की राहत मिल सकती है और लखनऊ आईएमडी ने भीषण गर्मी के बीच बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिन बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 5 और 6 जून को बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश दर्ज की जा सकती है। ऐसे में बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोग राहत भरी सांस ले सकेंगे। लखनऊ आईएमडी ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक बिजनौर, ज्योतिबा फुले नगर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, खेरी, सीतापुर, सरस्वती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, रामपुर में तेज हवाओं के साथ 5 और 6 जून को बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ के इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, जालोर, हमीरपुर, बांदा और झांसी समेत कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, तो न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में अधिकतम 43.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27.4 डिग्री सेल्सियस। इटावा में अधिकतम 43.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।